और आशीष, आईटी सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है। और टीसीएस ने जो मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया और एमडी सीईओ कृतिवासन ने जो डिटेल्स दी, उसमें से सबसे बड़ी हेडलाइन निकल के आई कि इस वित्तीय वर्ष में अगले 6 से 12 महीनों में लगभग 2% वर्कफोर्स टीसीएस कम करेगा। और ये एंट्री लेवल जॉब्स नहीं है, ये मिड और हायर लेवल जॉब्स हैं, जहां 12,000 कर्मचारियों की नौकरी को लेके एक असमंजस बना हुआ है। टीसीएस जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं रिकैलिब्रेट करेगा अपनी एचआर स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली टीसीएस का कहना ये है कि जो स्किलिंग चाहिए और जो प्रकार के मिड और हायर लेवल मैनेजमेंट में बदलाव हमने देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसके लिए यहाँ छटनी करना ज़रूरी होगा। और अगले 6 से 12 महीने में यहाँ डिसीजन लिया जाएगा किस तरीके से इस 12,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं मिड और हायर लेवल मैनेजमेंट पे, इसको किस तरीके से जो है वो अलविदा कहा जाए। और ग्राहकों का जो मूड भी है, जो स्किलिंग अभी रिक्वायर्ड है, एआई अभी आ चुका है, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए भी ये मिड और हायर लेवल मैनेजमेंट में रिकैलिब्रेशन हो रहा है। ऑब्वियसली बिजनेस एज यूजुअल है, कोई भी प्रकार की नेगेटिव कमेंट्री बिजनेस पे नहीं की है, जो बोर्ड रूम में गई थी वही बातें दोहराई हैं। लेकिन हाँ, ये 2% जो वर्कफोर्स कम करने वाले हैं, उससे शायद आज आईटी पैक का थोड़ा आपको नर्वस पड़ता हुआ नजर पड़े। आशीष, आईडीएफसी फर्स्ट से शुरू करते हैं, जहां मुनाफे में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रॉफिट 463 करोड़ आया है, जो 681 करोड़ था पिछले साल, 32% की डिक्लाइन है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी केवल 5% की ग्रोथ है और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों ही बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। इस क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए 1.97 जो हो गया है, जो पिछले क्वार्टर 1.87 के आसपास था। तो एसेट क्वालिटी में भी दबाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स पे नजर कर लेते हैं, जहां प्रॉफिट बिल्कुल फ्लैट आपको साल दर साल बेसिस पे आया, लगभग 4500 करोड़ के आसपास, 2% की ग्रोथ। एनआईए बिल्कुल फ्लैट, 1% नीचे। और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में मामूली बढ़त आपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखी है। मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो एफआई 26 में 9 से 10% कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अच्छा, बजाज फाइनेंस के कमेंट्री के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ये बोल रहा है कि एमएसएमई और एग्री सेगमेंट में अच्छा ट्रैक्शन हमको देखने को मिल रहा है, तो शायद प्रेफरेंस पीएसयू बैंक की तरफ जा रहा है और 10,000 करोड़ की रिकवरी वो जो है ट्रैक कर रहे हैं एफआई 26 के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर बैंक, यहाँ मुनाफा 485 करोड़ आया है 415 करोड़ के मुकाबले, तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 7% की बढ़ोतरी है और हल्की हल्की आपको एसेट क्वालिटी में जो है चेंजेस आते हुए नजर पड़े। लेकिन नंबर्स जेएनके बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में कोटक के बाद आईडीएफसी फर्स्ट ने थोड़ा निराश किया है। वैसे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नंबर आए हैं। मुनाफे में एक जबरदस्त गिरावट आई है, 288 करोड़ हो गया। प्रॉफिट जो पिछले साल लगभग 500 करोड़ के आसपास था, तो लगभग 50% की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। एबिटा और मार्जिन्स पे भी आपको जोरदार प्रेशर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मार्जिन्स जो हैं 18.3% आए हैं, जो पिछले साल 24.5% थे। ऑब्वियसली इनका जो यूरोप एक्सपोजर है, जो एक्सपोर्ट मार्केट से थोड़े सुस्त पड़ने के कारण पूरा कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस खराब होता हुआ नजर पड़ रहा है। टाटा केमिकल्स की बात करें तो कमेंट्री अच्छी रही है, क्योंकि चाइना में एक सोडा ऐश कंपनी का मेंटेनेंस होने वाला है, बड़ी कैपेसिटी ऑफ होने वाली है, तो इनको लगता है प्राइसेस में स्टेबिलिटी आने चाहिए। प्रॉफिट में 68% का ग्रोथ, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2% का ग्रोथ, और एबिटा 650 करोड़ आया है 574 करोड़ के मुकाबले, तो नंबर्स यहाँ ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स पे नजर कर लेते हैं। मुनाफे में एक फ्लैटिश सा टोन दिखाई दे रहा है, 4-5% का डिक्लाइन। नेट इंटरेस्ट इनकम हालांकि 1680 करोड़ आई है और एसेट क्वालिटी एकदम स्टेबल रही है, तो ये नंबर्स ठीक ठाक हैं। और आखिर में सेल मुनाफा 745 करोड़ वर्सेस 82 करोड़, लेकिन ऑपरेशनली अगर हम देखें तो 2767 करोड़ के आसपास आया, जो पिछले साल 2200 करोड़ था। लेकिन अनुमान बहुत ज़्यादा था, तो अनुमान से थोड़ा मिस किया है और काफ़ी सारे इसमें अकाउंटिंग चेंजेस भी हैं, जिसके कारण नंबर्स फेस ऑफ इट आपको ठीक ठाक दिखेंगे, लेकिन सिक्वेंशियली परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हुई है सेल के लिए। अच्छा, दो बहुत तो कैश में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीडीएसएल, मैंने एक नंबर जो है वो देखा, नंबर्स काफ़ी खराब हैं। मतलब वो एनएसडीएल का तड़का ज़रूर था, लेकिन नंबर्स काफ़ी खराब हैं। प्रॉफिट 100 करोड़ आया है, 134 करोड़ था पिछले साल, तो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। एबिटा भी अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। सिक्वेंशियली थोड़ा इंप्रूव हुआ है मामला, लेकिन साल दर साल बेसिस पे देखें तो नंबर्स थोड़े वीक दिखाई पड़ रहे हैं आपको। अगर हम बात करें पेट्रोनेट एलएनजी की, तो सिक्वेंशियली प्रॉफिट डाउन है, लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं वो बेटर हैं। एबिटा 1160 करोड़ आया है वर्सेस 1513, लेकिन फिर भी अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो ठीक है। जीएमडीसी शायद डिसअपॉइंट कर सकता है स्ट्रीट को। नेट प्रॉफिट 164 करोड़ आया है, जो पिछले साल 184 करोड़ था, तो 10% का डिक्लाइन ब्रॉडली देखने को मिल रहा है।
एबिटा भी अगर हम देखें तो 15% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और मार्जिन्स पे भी आपको लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है। शोभा के नंबर्स आए, नेट प्रॉफिट जो है 13 करोड़ आया है 6 करोड़ के सामने, एबिटा नीचे है और मार्जिन जो है 2.8% आए हैं वर्सेस 7.3%। हालांकि नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है रियल एस्टेट में। प्री सेल्स की बात करें तो 7,000 करोड़ का टारगेट इन्होंने फिक्स किया है साल दर साल बेसिस पे। तो ये वो नंबर्स हैं कैश मार्केट में ब्रॉडली जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस इंटरेस्टिंग।